हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार स्पेशल का ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे। और स्पेशली आज की जो वीडियो है जैनिज्म और बुद्धिज्म के से रिलेटेड है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, जैसे 67th बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी और बिहार दरोगा। तो इसमें हम वन लाइनर के माध्यम से जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? द 23rd जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ वॉज सन ऑफ द विच किंग? तो देखिए पूछा जा रहा है, देखिए अभी तक हम लोग जानते हैं जो जैनिज्म में 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए, तब जाके ये धर्म जो है फेमस हो पाए। कहाँ पे आके? महावीरा के पास आके, महावीरा पे आके। तो महावीर जो साहब जो थे वो जैन के 24वें तीर्थकर थे। तो चलिए फिलहाल अभी क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, 23वें जो जैन के तीर्थकर थे वो किन के बेटा थे? तो ये बनारस के एक राजा हुआ करते थे अश्वसेन, उसके ये सुपुत्र हुआ करते थे 23rd तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे। तो पार्श्वनाथ किसके पुत्र हुआ करते थे? बनारस के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग ऐसे जैनिज्म की बात करें, पहला तीर्थकर जो थे जैनिज्म के वो ऋषभ नाथ थे, जिसको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, और उसका नाम जो ऋग्वेद में भी मेंशन है। ठीक है, तो चलिए जैनिज्म किसको जहाँ आके फेमस हुए वो थे वर्धमान महावीर, जिनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में, कुंडाग्राम वैशाली में, जो 24 तीर्थकर बने जैनिज्म के। और पहला जो थे अभी हम लोग बात किए ऋषभनाथ, जिसको आदिनाथ भी बोलते हैं, और 23rd कौन हो गया? पार्श्वनाथ, और 24 हो गया वर्धमान महावीर। तो याद रखिएगा जो 23rd तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो किनके पुत्र थे? बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और पहले कौन थे? ऋषभनाथ थे, जिसको आदिनाथ भी बोलते हैं। इसके वेद पुराणों में भी इसका नाम चर्चा किया गया इनका नामों का। 23rd थे पार्श्वनाथ, और 24 में जो भगवान महावीर थे, जहाँ पे आके ये धर्म वर्ल्ड वाइड फेमस हुए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम जैन परिषद किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया? द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ। तो देखिए, तो ये जो थे स्थूलभद्र थे, जिनके अध्यक्षता में एक जैन काउंसिल की निर्माण हुई। ठीक है, और ये पाटलिपुत्रा, जिसको अभी का अगर बात करें तो हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जैनिज्म की जो पहला काउंसिल जब बना तो जैन धर्म दो पार्ट में बंट गए, एक थे दिगंबर और दूसरा थे श्वेतांबर। तो दिगंबर जो थे वो नेक्ट रहा करते थे, नंगा बिना कपड़ों के, और श्वेतांबर जो थे वाइट गारमेंट, मतलब वाइट कलर के कपड़ा पहनते थे। ठीक है, और ये पहला जैन काउंसिल थे, तो ये 300 बीसी में पाटलिपुत्रा में इसका स्थापना किया गया था। और सेकेंड जैन काउंसिल जो थे वो बल्लभी गुजरात में स्थापना किया गया था 512 AD में। ठीक है, चलिए, और ये सेकेंड जैन काउंसिल जब बन रहे थे तो इसके जो प्रेसिडेंट थे देवारधी छेम शर्मन साहब थे, इसके सेकेंड अध्यक्ष थे जब सेकेंड जैन काउंसिल बन रहे थे तब। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला जो जैन काउंसिल बना था कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में, तो उनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। ठीक है, चलिए, और यहीं पे आकर दो पार्ट में धर्म बट गया, दिगंबर है श्वेतांबर। दिगंबर वो लोग हुआ करते थे जो नंगा रहते थे, जो बिना कपड़ों के रहते थे। श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो व्हाइट कलर के गारमेंट पहने करते थे। और कब स्थापित हुआ था पहला जैन काउंसिल? पटना में, तो 300 BC में। दूसरा कहाँ? बल्लभी गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज? मतलब पहला किसके रीजन में पहला जैन काउंसिल जो थे वो ऑर्गेनाइज किया गया था? तो चलिए, तो ये राजाओं की बात हो रही है, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ करता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये पहला जैन काउंसिल किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? स्थूलभद्र साहब थे। ठीक है, 300 BC में किया गया था स्थूलभद्र के चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक है, और देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो रीजन 321 से लेके 297 BC तक, और ये जो फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए, दूसरा कहाँ हो गया था? दूसरा हो गया था बल्लभी गुजरात में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवल्य किस धर्म से जुड़ा है? तो कैवल्य जो है जैन धर्म से जुड़ा है, और जिसका मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, महावीर, अगर महावीर से रिलेटेड है तो महावीर 540 BC में कुंडाग्राम वैशाली में ये इनका जन्म हुआ था। और ये 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के साधु बन गए थे। और किस लिए? तो सच की खोज में। ठीक है, और उसके बाद जब वो अटेंड किए, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसको कैवल्य कहा गया, और उस टाइम उसका उम्र था 42 साल। ठीक है, तो
जैन या जितेंद्रा, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब कैवल्य कहा गया। और उनका मृत्यु हो गया कब? 72 साल की आयु में 468 BC में पावापुरी राजगीर में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म को दक्षिण में ले जाने का काम किसने किया? तो जैन धर्म के दक्षिण में ले जाने का काम जो है भद्र बाबू किए, और इसके साथ थे चंद्रगुप्त मौर्य साहब। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके साथ दक्षिण में ले जाने का काम इन्होंने किया। जब महावीर जी का देहांत हो गया था, उससे 200 साल के बाद एक अकाल यहाँ पे पड़ गया मगध में। तो उससे बचने के लिए भद्र बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके फॉलोअर चले गए कहाँ पे? कर्नाटक, मैसूर। तो दक्षिण में ले जाने का काम, मतलब साउथ इंडिया कह सकते हैं, तो इसके दक्षिण में ले जाने का काम कौन किए? भद्र बाबू किए। ठीक है, और ये भद्र बाबू ही उस ग्रुप के लीडर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, तो दक्षिण में ले जाने का काम किसने किया जैन धर्म को? भद्र बाबू किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है, महावीर की माँ त्रिशिला कहाँ की राजकुमारी थी? महावीर मदर त्रिशिला वॉज अ प्रिंसेस। कहाँ की थी? तो ये इनकी माता जो थी लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक, लिच्छवी। और ये किसके? चेतक जो थे, उनकी बहन थी त्रिशिला। ठीक है, और देखिए सिद्धार्थ जो इनके पापा थे महावीर जी के, कुंडा ग्राम के, जो अभी प्रेजेंट डे बिहार में कह सकते हैं इनको, ये चेतक की बहन त्रिशिला से उनका शादी हो गया। और ठीक है, जिससे सिद्धार्थ पैदा हुआ, जो बाद सिद्धार्थ जो उनके पापा के नाम थे। और इनकी जो है 6 बहन थी, मतलब इनकी माँ जो थी ना 6 बहन थी। तो जो जैसे बिंदुसार हुए मगध के राजा, वो उनके रिश्तेदार थे, और भी अगल बगल जितने थे सब उनके रिश्तेदार थे, जैसे चंपा को हो गए। तो इनको जब और सब अनुयायी थे किसके? तो जैन धर्म के। तो इनको जो एक्सप्रेड करना था धर्म को, तो उतना मतलब मशक्क़त नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चौथे बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वसुमित्रा साहब। अब देखिए बौद्ध धर्म की बात आ गई, और ये किसके रीजन में हुआ था? कनिष्का के काल में ये हुआ था। कहाँ पे? तो कुंदलावन कश्मीर में। ठीक है, तो 4th काउंसिल थे ये, याद रखिएगा। और यहाँ पे चौथा जब काउंसिल हुआ था तो बौद्ध धर्म को 2 पार्ट में नहीं, यहाँ पे 2 बुक लाया गया था, हिनायना और महानयना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तृतीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल? तो ये मंगोलपुत्र थे, मंगोलपुत्र। ठीक है, और ये जो थे अशोका के टाइम में। चौथा किसके टाइम में बना था? कनिष्का के टाइम में। और तीसरा बना था अशोक के टाइम में, जो मौर्य साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, और इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 251 BC में। और यहाँ पे एक बुक इंट्रोड्यूस किया गया मंगोलपुत्र द्वारा, जो अभिधमन पिटक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द्वितीय बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल? तो 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल के जो अध्यक्ष थे साबाकामी थे, और ये जो है काला अशोक के टाइम में बना था, काला अशोक द्वारा। और ये काला अशोक जो किंग हुआ करते थे राजा शिशुनागा डायनेस्टी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और ये कहाँ पे? वैशाली में, दूसरा कहाँ पे? वैशाली में। तीसरा कहाँ पे? पटना में, पाटलिपुत्रा में। चौथा कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1st बुद्धिस्ट काउंसिल? तो ये महाकश्यप थे। और इस टाइम किसके टाइम में ये स्थापित किया गया था? अजात शत्रु के टाइम में, जो हरियंका डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, बिंबिसार के बेटे। और ये जो बना था कहाँ पे? राजगीर में। और यहाँ पे 2 बुक आया था, विनय पिटक और सूत्र पिटक। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला में सूत्र पिटक, विनय पिटक, दूसरा में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तीसरा में आया था अभिधमन पिटक, और चौथा में आया था हिनायना और महानयना। ठीक है, और अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं तो पहला किसके काल में बना था? अजात शत्रु के टाइम में। दूसरा काला अशोक के टाइम में। तीसरा बना था अशोक के टाइम में। और चौथा बना था कनिष्का के टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाड़मेर जैन तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए, इसका जो बाड़मेर तीर्थकर थे जैन के, तीर्थकर मतलब वो जो जैनिज्म को फॉलो करता हो, तो वो जो उनका जन्म हुआ था चंपा जो प्रेजेंट डे अगर भागलपुर आप कह सकते हैं, भागलपुर के आसपास की जगह को उस टाइम में चंपा कहा जाता था। ठीक है, और ये थे वसुप्रिय स्वामी जो बाड़मेर तीर्थकर थे। और इसका सिंबल, जितने भी अभी तीर्थकर बने जैन धर्म के, उनके कुछ न कुछ सिंबल हुआ करते थे। तो बाड़मेर जो तीर्थकर थे वसुप्रिय स्वामी, जिसका सिंबल हुआ करता था बफैलो, भैंस। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे देखिए
पहला जो हुए थे ऋषभदेव जो पहला तीर्थकर थे, तो उसका जो सिंबल था बुल मतलब सांड, और 23वें थे पार्श्वनाथ, उसका सिंबल सांप ये स्नेक हुआ करता था, और चौथ में सॉरी ये गलती है तो इसको अभी रिमूव कर दीजिए, बाद में मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है श्रवणबेला में गोमेश्वर प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? हु बिल्ड द गोमेश्वर स्टैचू एट द श्रवणबेला? तब देखिए ये है बेसिकली, ये जगह है कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में है। बेसिकली ये जगह कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये कर्नाटक मैसूर में कर सकते हैं। तो ये गोमेश्वरा जो टेम्पल है वो धर्म किससे धर्म सबसे पहले ये जान लीजिए किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये जो चमुंड राय बनाए थे, और ये गंगा डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर? मतलब महावीर को जो पहले अनुयायी या पहले फॉलोअर की बात करें तो ये कौन थे? तो ये थे जमाली जो इनके दामाद थे, पहले अनुयायी बने। और ये थे अनुजा प्रियदर्शनी के हस्बैंड थे, जो कि महावीर के दामाद थे, महावीर जी के दामाद थे। तो ठीक है, तो याद रखिएगा हु वाज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ द महावीर? तो जमेली कौन थे? उनके दामाद ही थे, और अनुजा प्रियदर्शी के हस्बैंड थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइदवाद किसका सिद्धांत है? या साइदवाद अनेकावाद इज डॉक्ट्रिन ऑफ? तो ये डॉक्ट्रिन है किसके? जैनिज्म के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रभासगिरी तीर्थ स्थान किस धर्म से संबंधित है? तो प्रभासगिरी शरण इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? तो ये जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। और माना जाता है कि यहाँ छठे जैन तीर्थकर जिसका नाम था पद्म प्रभा, यहीं पे इनका जन्म हुआ था या यहीं से कुछ इनका रिलेशन था। तो छठ में जैन तीर्थकर से रिलेटेड है, और मेनली ये जो है प्रभासगिरी ये जैन धर्म से रिलेशन रखते हैं, ठीक है। तो एक इस वीडियो में जो पहला पार्ट है जैन और बौद्धिज्म का, तो इसमें तो इतना ही कवर हो गया। लेकिन दूसरा वीडियो जब लाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा कवर कर ले जैन और बौद्धिज्म, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर वाचिंग PPSC ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।